पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन 5-10 मिनट से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, या तो कहीं ख्यालों में खो जाएंगे या फिर किसी और चीज पर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये सिर्फ पढ़ाई के साथ ही नहीं हो रहा है, हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। टीवी देखने बैठेंगे लेकिन फोन स्क्रॉल करेंगे, क्लास में बैठे सामने टीचर पढ़ा रहे लेकिन हम कहीं और ही ख्यालों में खोए हुए हैं, हम क्लास पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम इस एक वीडियो को भी पूरे फोकस के साथ नहीं देख सकते हैं। हम या तो नीचे स्क्रॉल करेंगे या हम स्पीड बढ़ा देंगे या फिर हम इसको वॉच लेटर में सेव कर देंगे कि बाद में देखेंगे। हम 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता है इसका सीधा सीधा असर हमारी मेमोरी पावर पर हो रहा है। हमें कुछ याद ही नहीं रहता। अभी पढ़ाई की आधे घंटे बाद भूल जाएंगे, कुछ काम करना था भूल गए, किसी को कॉल करना था भूल गए, कोई असाइनमेंट की डेडलाइन थी भूल गए, हमें कुछ भी याद ही नहीं रह रहा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे साथ ये दिक्कत हो क्यों रही है, क्यों आज के टाइम में फोकस से बैठना हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ये रील्स और शॉर्ट्स। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ सेकंड्स के रील्स में, शॉर्ट्स में हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कुछ कुछ सेकंड्स के रील्स में, शॉर्ट्स में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, सेकंड्स में स्क्रॉल अप करके हम दूसरे कंटेंट को देख पा रहे हैं। तो हमारे ब्रेन को 1 मिनट भी फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में अगर हम उस ब्रेन को बोलेंगे कि तू बैठ और 1 घंटा पढ़ाई पर फोकस कर, तो वो कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं बन पा रही है। उसको तो बस कुछ सेकंड्स की रील देखने की आदत है, तो वो कैसे 1 घंटा पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा। और ये हम सबको पता है कि बिना फोकस के पढ़ाई करने का कोई सेंस ही नहीं है। आप घंटों तक बैठे रहो बुक्स के साथ, लेकिन अगर आप फोकस नहीं हो, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपको आधे घंटे के टॉपिक को समझने में 4 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने फोकस की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलो सबसे पहले एक गेम खेलते हैं और देखते हैं कि अभी इस टाइम आपकी फोकस पावर क्या है। इस गेम का नाम है शल्ट टेबल। एक टेबल आपके सामने डिस्प्ले होगी जिसमें 1 से लेकर 25 तक नंबर्स लिखे हुए रैंडम ऑर्डर में। अब आपको करना क्या है, 15 सेकंड में आपको 1 से लेकर 25 तक असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को ढूंढना है। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो चलो देखते हैं कि आप 15 सेकंड्स में कितने नंबर को ढूंढ पाते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप कितने नंबर ढूंढ पाए 15 सेकंड में। अब अगर आप 20 से 25 के बीच में नंबर ढूंढ पाए, मतलब 20, 21, 22, 23, तो आपकी फोकस पावर ठीक है, आपको कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15 से 20 के बीच में नंबर ढूंढ पाए, मतलब आपकी फोकस कैपेसिटी एवरेज है, थोड़ा सा आप वर्क करोगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप 10 से 15 के बीच में नंबर ढूंढ पाए हो या फिर 10 से भी कम ढूंढ पाए हो, तो भाइयों और बहनों, इस फोकस की कैपेसिटी पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि इतने कम फोकस के साथ हम पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, इतने कम फोकस के साथ हम बड़े बड़े आंसर्स को नहीं समझ सकते हैं या उसको एग्जाम तक नहीं याद रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 2 मेथड की बात करेंगे, पहला साइंटिफिक मेथड और दूसरा माइंडसेट का खेल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे फोकस की कैपेसिटी को इंप्रूव करने का साइंटिफिक मेथड क्या है। तो हमारी फोकस की जो पावर है ना, उसको इंप्रूव करने के लिए हमें हमारे ओक्यूलोमोटर सिस्टम को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी ओक्यूलोमोटर सिस्टम क्या होता है, हमारी आईज और ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो नेटवर्किंग होती है, उसको बोलते हैं ओक्यूलोमोटर सिस्टम। देखो अभी हो क्या रहा है ना, हम कोई बुक रीड कर रहे हैं, हमारी आंखें तो रीड कर रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है, ये किसी और चीज पर स्विच हो जाता है। ये कुछ सोचने लग जाता है या फिर कुछ और काम करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। तो अब हमें करना क्या है ना, हमें हमारी आईज और ब्रेन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है कि हमारी आंखें जो देख रही है, हमारा दिमाग भी सिर्फ उसी पर फोकस करे, वो कहीं और भटके ना। अब ये करोगे कैसे, इसके लिए आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज आपको अगले 21 दिन तक करनी है। करना क्या है, हमें कहीं भी एक जगह बैठना है, अपनी बैक को स्ट्रेट करके, और हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं उसमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, कोई एक डॉट हो या एनीथिंग, जो भी आपको आपके सामने दिख रहा है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आपको 60 सेकंड्स तक, 60 सेकंड तक सिर्फ देखना है। 60 सेकंड तक आपको अपनी नजरें, अपना पूरा फोकस उस एक ही ऑब्जेक्ट पर रखना है। अब होगा क्या ना, जब आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, 5 से 10 सेकंड में आपका दिमाग आपको भटकाने लगेगा, वो आपको पास में रखे किसी और ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बट ऐसे में आपको क्या करना है, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्ट करना है, उसको बोलना है कि नहीं, 60 सेकंड्स मुझे यही देखना है।
मुझे अपना पूरा ध्यान इसी ऑब्जेक्ट पर लगाना है। अगर पलक ना झपको तो और अच्छी बात है, लेकिन झपक भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 सेकंड्स तक आपको कुछ और नहीं देखना है। और ये कोई आजकल की एक्सरसाइज नहीं है, हमारे एंशियंट टाइम से ये एक्सरसाइज चली आ रही है। पहले साधु संत जो है अपना ध्यान की जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, एक दिया जलाते थे और उसकी जो जोत होती थी उसको बिना पलक झपकाए देखते रहते थे, जिसको त्राटक साधना कहते हैं। इससे उनकी फोकस पावर ही नहीं बल्कि उनकी आई साइट भी बहुत स्ट्रांग होती थी। प्लस हमारे दिमाग को हमारे इंस्ट्रक्शंस को सुनने की आदत हो जाती है। और देखो ये 1-2 दिन में नहीं होगा, एटलीस्ट 21 डेज तक तो आपको ये ट्राई करना ही पड़ेगा। तो आज से 21 डेज तक किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर 60 सेकंड्स बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपको फोकस करने की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ा सकते हो, 60 सेकंड्स के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन 21 डेज तक आपको लगातार ये प्रैक्टिस करनी है। एंड ट्रस्ट मी, 21 डेज के बाद आप अपनी फोकस पावर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे और उसके बाद भी आपको इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। तो कौन कौन इस 21 डेज के चैलेंज को लेने के लिए रेडी है, मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताना। ये तो बात थी साइंटिफिक मेथड की। अब अपन बात करते हैं माइंडसेट के गेम की। हमारे फोकस नहीं कर पाने का एक और रीजन होता है हमारी मेंटालिटी, हमारा माइंडसेट। सबसे पहले तो आपको एक पैशन क्रिएट करना पड़ेगा अपने काम के लिए। अच्छा, कभी आप गेम खेल रहे होते हो, पबजी, फ्री फायर, तब आप कितना फोकस्ड होते हो, आसपास क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है। जब हम क्रिकेट देखने बैठते हैं कितना फोकस्ड होते हैं, कोई 10 आवाज लगा ले हमें सुनाई ही नहीं देती है। तो ये फोकस पढ़ाई में क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि पढ़ाई के लिए वो पैशन नहीं है। पढ़ाई हमें बोझ लग रही है, हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो पैशन क्रिएट करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, और वो तभी क्रिएट होगा जब आपके पास पढ़ाई करने का एक सॉलिड रीजन होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फाइंड योर व्हाई, दैट व्हाई यू आर स्टडीइंग, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। एक सॉलिड पर्पस ढूंढो कि हाँ मुझे ये बनना है लाइफ में, ये करना है, ये अचीव करना है, ये सपना पूरा करना है, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फोकस करने के लिए। और इन दोनों काम को करने के साथ साथ थोड़ा सा अपनी हैबिट्स में भी इंप्रूवमेंट लाओ। ये बहुत ज्यादा रील्स और शॉर्ट्स के एडिक्शन से बचो, क्योंकि ये हमारे दिमाग का बहुत कचरा कर रहे हैं। ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सेकंड्स का जो एंटरटेनमेंट है ना, ये हमारी फोकस की कैपेसिटी को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि आप दिन भर में कम से कम रील्स, कम से कम शॉर्ट्स देखो। अगर आपको देखना भी है ना, कोई लॉन्ग वीडियो देखो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का, ताकि आप 15 मिनट तो फोकस करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन कर सको। और हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में एक ही चीज का फर्क होता है, दैट इज देयर कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क। आप जितना ज्यादा फोकस्ड होकर अपना काम करोगे, जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना काम करोगे, आप उतने ही कम टाइम में उस काम को अच्छे से फिनिश कर लोगे। आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे और जो पढ़ोगे ना उसको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख पाओगे। तो इन दोनों चीजों को ट्राई करके देखो। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।